जब घर में पूछा जाता है ना कि आज क्या बनाए, जब बोलते हैं कि सिंपल खाना बना लो, सिंपल खाने का मतलब कि दाल चावल। तो दाल चावल में जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले अरहर की दाल ही बनाते हैं, जो कि बहुत जल्दी से बन जाती है और बहुत टेस्टी भी बनती है। बच्चे बड़े सभी को बहुत ही पसंद होती है। तो आज मैं अरहर की दाल की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप बनाएंगे ना तो आप 1 कटोरी की जगह 4 कटोरी खाएंगे। बिल्कुल अलग तरीके से आज मैं बनाना आपको बताऊंगी। इसके साथ हम बनाएंगे बैंगन भाजा, जो कि खाने में इतना टेस्टी होता है कि इस थाली के साथ अगर आप उसको बनाएंगे ना तो बस आपको खाने का मजा ही आ जाएगा। तो चलिए बहुत ही अलग तरह की यूनिक सी थाली बनाकर हम तैयार करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप अरहर की दाल ली है, इसे तुअर की दाल भी कहते हैं। हमें इस दाल को अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोना है जब तक कि जो इसका मटमेला सा जो दूधिया सा पानी होता है वो खत्म ना हो जाए, यानी कि जब तक साफ पानी ना आ जाए तब तक हमें इसको धोना है। तो हमें इस दाल को भिगोने की जरूरत नहीं है। ये जो दाल है ना आप बिना धोए बनाएंगे तभी बहुत बढ़िया बनती है। अगर आप इसको भिगोकर बनाएंगे तो दाल मेशी मेशी सी हो जाती है। तो बस दाल को धोकर अब हमें कुकर में डाल देना है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अच्छे से फ्लेवर के लिए बड़ी वाली जो इलायची होती है, जिसे हम डोडा भी कहते हैं। तो मैं आधा डाल रही हूँ, पूरा नहीं डालना है, आधे से भी थोड़ा सा कम ही होगा। और डालेंगे 1 तेज पत्ता, 2 लौंग और 3-4 काली मिर्च। आधा चम्मच से कम डालेंगे हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च और डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इसमें डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज और डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक। और लहसुन भी मैंने काटा है, पर लहसुन हम इसमें बाद में यूज करेंगे। एक मीडियम साइज के टमाटर को इस तरह से छोटे छोटे पीस में काट कर डाल देंगे। और साथ ही डालेंगे बहुत ही बढ़िया टेस्ट के लिए 1/4 चम्मच हींग। हींग से क्या होता है, ये दाल है थोड़ी हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होती है, बादी करती है, तो आप हींग जरूर डालें। अब इसके अंदर डालेंगे पानी। तो मैंने आधा कप ली थी दाल और मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 2 कप पानी। यानी आप किसी का भी मेजरमेंट ले लें, जिस भी कटोरी या कप से आप डाल रहे हैं उसका 4 गुना पानी डालना है। इसका मतलब मैं आपको बताऊं कि 1 कप अगर आप अरहर की दाल ले रहे हैं तो आपको 4 कप पानी डालना है। तो ये रेशियो आपको ध्यान रखना है। गाढ़ी पतली जैसी भी दाल आपको चाहिए ना, तो जब दाल बन जाए उसके बाद हम इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया टेस्ट के लिए अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच देसी घी। इससे जो इस दाल का टेस्ट है ना बहुत ही लाजवाब आता है। तो बस इन सब चीजों को मिक्स करने के बाद अब हम लगा देंगे इसका ढक्कन। अब हाई फ्लेम पर हमें इसकी 2 सीटी ले लेनी है। हमें दाल को बहुत ज्यादा मेशी मेशी नहीं करनी है, बस हल्का सा इसमें दाना सा रहे, सॉफ्ट हो जाए पर हल्का सा दाना रहे, इतनी हमें इसको जो है बॉईल करनी है। तो चलिए दाल बॉईल हो रही है, जब तक हम बैंगन भाजा के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। प्लेट में मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच बेसन। इसको मैंने रोस्ट करके लिया है, बेसन को रोस्ट करके ही लेना है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी और आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम भुना हुआ जीरा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बैंगन भाजा के लिए मसाला तैयार हो गया है। हमें ये मसाला है ना बैंगन को काटने से पहले बनाना है, क्योंकि बैंगन बहुत जल्दी से काले हो जाते हैं। तो पहले हमें ये मसाला बनाकर तैयार करना है, उसके बाद ही हम बैंगन को काटेंगे। मसाला मिक्स हो गया है। अब मैंने एक बैंगन लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से थोड़ा सा लंबाई में बैंगन हो वो आपको लेना है। बिल्कुल गोल बैंगन आता है वो नहीं लेना है। तो इसका पहले हम आगे वाला पार्ट हटा देंगे और उसके बाद हमें इसके गोल गोल पीस कर लेने हैं। तो ना ही ज्यादा मोटे करने हैं और ना ही ज्यादा पतले करने हैं, जैसा वीडियो में देख रहे हैं इस तरह के पीस हमें इसको काट कर तैयार करने हैं। तो बैंगन आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं इस समय, और इसके अंदर बिल्कुल भी बीज नहीं है। सारे बैंगन को इस तरह से काट कर हमें तैयार कर लेना है। बैंगन को मैंने काटने से पहले ही धो लिया था और कपड़े से अच्छे से पूछ कर ही आपको लेना है। इस तरह से सारे बैंगन की कटिंग करके अब हमें क्या करना है, जो मसाला हमने बनाया है उसे इसके ऊपर कोट करना है। तो मसाले के ऊपर इस तरह से रखेंगे और अच्छे से इसके ऊपर मसाला लगाकर और इसको पलटकर दोनों तरफ से हमें इसके ऊपर मसाला अच्छे से कोट कर देना है। बैंगन में मॉइस्चर होता है, इस वजह से इसे मसाला अच्छे से चिपक जाएगा। तो मसाले को हमें अच्छे से इसके ऊपर कोट कर देना है। मसाला लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। तो क्या होगा, जो इसके अंदर मॉइस्चर होगा उससे ये मसाला बहुत अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो इस तरह से सारे बैंगन के पीस में हमें मसाला अच्छे से कोट कर देना है। अब इनको 10 मिनट के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। इधर हम दाल देख लेते हैं, दाल की स्टीम निकल चुकी है। कुकर खोलते ही दाल में से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डाले हैं और प्याज टमाटर सब चीज इसके अंदर डाली है, हींग भी डाली है। बहुत ही बढ़िया इसमें खुशबू आ रही है। और आप देख सकते हैं दाल मेशी मेशी सी नहीं बनी है, हल्का सा इसमें दाना है, मतलब कि हल्की सी खड़ी खड़ी दाल है। वैसे सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ये खड़ी खड़ी है, तो इसका मतलब ये कच्ची दाल है। जो अरहर की दाल होती है वो इसी तरह से अच्छी लगती है। भिगोने के बाद अगर हम दाल को बॉईल करते हैं तो क्या होता है, ये बिल्कुल मेशी सी दाल बन जाती है। इस तरह की दाल नहीं बनती है। दाल मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। तो मैंने पानी ये गर्म करके लिया है, तो गर्म पानी ही डालना है। ठंडी होने के बाद भी दाल गाढ़ी हो जाती है, तब भी अगर आपको पानी डालना पड़े तो गर्म पानी ही डालें।
तो देखिए दाल बन गई है, पर अभी इसके अंदर हम लगाएंगे बहुत बढ़िया सा तड़का, तभी हमारी दाल बहुत बढ़िया से बनेगी। अब गैस पर रखेंगे एक तड़का पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ देसी घी, क्योंकि देसी घी में ही दाल बहुत बढ़िया बनती है। तो 2 से 3 बड़े चम्मच हम इसके अंदर घी डालेंगे। घी गर्म होने पर डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और जब जीरा तड़क जाए उसके बाद 2 डालेंगे साबुत लाल मिर्च और 8-10 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां डालेंगे। लहसुन हल्का सा ब्राउन होने लगे उसी टाइम हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है, और मैं डाल रही हूँ इसमें हरी मिर्च। तो 2 हरी मिर्च को मैंने इस तरह से लंबाई में काट कर लिया है, और इसको हम गोल गोल घुमा लेंगे जिससे कि जो हरी मिर्च ये भी फ्राई हो जाएगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ध्यान रखना है गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही हमें ये मिर्च डालनी है, नहीं तो मिर्च जल जाएगी। अब ये शानदार सा मजेदार सा तड़का हम डालेंगे दाल के अंदर। तड़का डालने के बाद अब डालेंगे इसके अंदर हरा धनिया। तो बस लीजिए, हमारी बहुत ही बढ़िया दाल बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही फटाफट से बन जाती है और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने बनाई है, पर है बहुत ही टेस्टी। इस दाल में से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना, काश मैं आपको खिला पाती, इतनी बढ़िया बनी है। पर जब आप बनाएंगे तभी आपको पता लगेगा कि ये दाल कितनी बढ़िया बनती है। आप इसको रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। दाल को साइड में रख देते हैं, और जो बैंगन भाजा के लिए हमने बैंगन तैयार किए हैं उन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। बैंगन के मॉइस्चर से जो मसाला हमने इसके ऊपर लगाया था वो बहुत अच्छे से चिपक गया है। अब गैस पर एक पैन रखेंगे, तो मैंने यहाँ पर इस तरह का चौड़ा वाला पैन लिया है, इसी तरह का पैन आपको लेना है। और इसके अंदर हम डालेंगे तेल। 2-3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और तेल डालकर इसको चारों तरफ फैला देंगे। इसमें ज्यादा तेल की जरूरत नहीं होती है। तेल गर्म हो जाने पर जो ये पीस है हम एक एक करके इसके ऊपर रख देंगे। तो जितने पीस एक बार में आएंगे उतने पीस इसके ऊपर रख देने हैं। तो आप देख सकते हैं मसाला इसके ऊपर कितने अच्छे से चिपक गया है। अगर आपको लगे ना कि इसमें तेल थोड़ा कम है तो आप चारों तरफ थोड़ा सा तेल और डाल दें। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर कर देंगे और 2-3 मिनट तक इसको नीचे से सिकने देंगे। इसे उलटते पलटते हुए हमें इसको पका लेना है, जब तक कि सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं जब तक हमें इसको पका लेना है। वैसे ये बंगाली डिश है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप भी इसको जरूर ट्राई करें। तो मैंने इसे उलट पुलट करते बहुत अच्छे से पका लिया है, यानी कि मैंने फ्राई कर लिया है। तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से जो बाकी के पीस है उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही बढ़िया बैंगन भाजा बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, पूरी, पराठा किसी के साथ भी बनाए, साइड सब्जी में बनाए, बहुत ही गजब का लगता है। ये अरहर की दाल और चावल के साथ तो इतना बढ़िया लगता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो मैंने इसे अरहर की दाल और चावल के साथ बनाया है। तो चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। तो मैंने बनाए हैं गर्मा गर्म सिंपल चावल। सिंपल चावल के साथ ही ये बढ़िया लगते हैं। और ये है हमारी बहुत ही टेस्टी मजेदार सी अरहर की दाल। एक बार आप मेरी तरह से बनाए, घर वाले सारे दीवाने हो जाएंगे इसे खाकर, इतनी टेस्टी बनती है। इस दाल में आपको छोटे छोटे टमाटर के पीस भी दिख रहे होंगे, क्योंकि हमने जब टमाटर डाले तो उनको इसी तरह से भूना है ताकि इसमें जो टमाटर है उनके पीस दिखे, जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगते हैं इस दाल में। दाल भी देखिए बिल्कुल मेशी मेशी सी नहीं है, बहुत ही बढ़िया दाल बनी है। और ये है हमारा बहुत ही टेस्टी सा बैंगन भाजा। इस थाली के साथ तो इस बैंगन भाजा बन जाए ना, तो बस आपको मैं क्या बताऊं, खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है और सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तो आप भी इस तरह से अरहर की दाल, चावल और ये जो बैंगन भाजा बनाए, इसका कॉम्बो बहुत ही बढ़िया लगता है। आप भी इसको जरूर ट्राई करें। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।